हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि शरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम प्रभु हरि प्रभु हरि श्री हरि शरणम प्रभु हरि प्रभु हरि श्री हरि शरणम श्री हरि प्रभु हरि। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। आज श्री हरिवंश पुराण को 111औं दिन में पञ्चाशतमो अध्याय को बाँकी भागलाई अगाडि बढाउँदैछु। यसमा कल तक हमने श्री कृष्ण आफै भन्दै हुनुहुन्थ्यो, बिनता के हृदय को आनंद देने वाले केशव प्रिय गरुड़ तुम्हारा स्वागत है। तदंतर श्री कृष्ण अपने दूसरे शरीर के समान बैठे हुए विनता नंदन गरुड़ से अपनी शक्ति के अनुरूप वाणी द्वारा इस प्रकार बोले। श्री कृष्ण ने कहा, पंछी प्रवर, हम लोग भोजराज के विशाल अंतपुर में चलेंगे और वहीं सुखपूर्वक बैठकर मनोगत विषय पर गुप्त रूप से विचार करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इसके बाद महापराक्रमी बलराम और श्री कृष्ण तीसरे गरुड़ को साथ लेकर उक्त भवन में प्रविष्ट हुए और गुप्त विषय पर मंत्रणा करने लगे। उस समय श्री कृष्ण बोले, विनतानंदन, जरासंध को हम लोगों के लिए अवध्य बना दिया गया है। यही दशा काल एवं की भी है, परंतु हमारे उस शत्रु का सैनिक एवं शारीरिक बल बहुत बड़ा है। वह बहुत बड़ी सेना तथा महान नरेशों से घिरा रहता है। उसकी सेनाएं इतनी अधिक है कि हम लोग जरासंध की उस विशाल वाहिनी का 100 वर्षों में भी संहार नहीं कर सकेंगे। अतः मैं तुमसे कहता हूं कि अब मथुरापुरी में रहने से अब हम दोनों का भला नहीं होगा। मेरा तो ऐसा ही विश्वास है। गरुड़ बोले, देव, आप देवताओं के भी देवता है। आपको नमस्कार करके मैं आपके निकट से आप ही के रहने योग्य निवास भूमि का निरीक्षण करने के लिए उस स्थली को की ओर चल गया था। सूर्यश्रेष्ठ, वहां जाकर आकाश का आश्रय ले सब ओर से निरीक्षण करके मैं इस निश्चय पर पहुंचा हूं कि वहां सभी शुभ लक्षणों से संपन्न एवं सम्मानित पुरी का निर्माण हो सकता है। उस स्थली के बहुत से प्रदेश सागर के समीप होने से जलप्रिय है। वहां की भूमि पूर्व और उत्तर की ओर से कुछ ढालू और शीतल है। वह सब ओर से समुद्र के बीच में है। इस कारण वहां बसी हुई पुरी का भेदन करना देवताओं के लिए भी असंभव होगा। वहां जो पुरी बनेगी वह सब प्रकार
के रत्नों की खान होगी। वहां वहां की वृक्ष संपूर्ण मनोवांछित कामनाओं के फल के रूप में प्रदान करने वाली होंगे। सभी ऋतुओं में खिलने वाले फूल उस पुरी की शोभा बढ़ाएंगे। वह सब ओर से अत्यंत मनोरम होगी। वहां सभी आश्रमों के लोग निवास करेंगे। वह पूरी समस्त कमनीय गुणों से अलंकृत होगी। असंख्य नर नारियों से भरी रहकर सदा ही आमोद प्रमोद को बढ़ाने वाले होंगे। वह नगरी परकोटों, खाइयों, गोपुरों और अट्टालिकाओं की पंक्तियों से सुशोभित होगी। इसकी सड़कें और चौराहे अद्भुत शोभा से संपन्न होंगे। उस पुरी के द्वार एक फाटक बहुत बड़े बड़े होंगे। विचित्र विचित्र यंत्रों और अर्गलाओं से वह संपन्न होगी। सोने की चार दीवारी उसकी शोभा बढ़ाएगी। हाथी, घोड़े, मनुष्य और रथों की सेना से वह पूरी व्याप्त रहेगी। विभिन्न दिशाओं और देशों के लोगों तथा वहां उत्पन्न हुए पदार्थों से वह भरी होगी। दिव्य पुष्प और फल देने वाले देव वृक्ष उसकी शोभा बढ़ाएंगे। वह नगरी ध्वजा पताकाओं के पंक्तियों से अलंकृत तथा बड़े बड़े भावनाओं से सुशोभित होगी। इसको फिर सुने। वह नगरी ध्वजा पताकाओं की पंक्तियों से अलंकृत तथा बड़े बड़े भवनों से सुशोभित होगी। शत्रु समूह का भय और मित्रों का हर्ष बढ़ाती रहेगी। देव अब तक नरेंद्र के जितने अधिवास है उन सब से वह पूरी विशिष्ट होगी। देवताओं का निवास स्थान जो गिरिश्रेष्ठ रैव तक है उसको और वहां के नंदन वन सदृश दिव्य वन को अपने नगर द्वारा भूषण बनाइए। सूर्यश्रेष्ठ, वहीं चलकर आप निवास कीजिए। वहां कुमारियों का अत्यंत मनोहर ढंग से घूमना फिरना हो सकेगा। उस पुरी का नाम होगा द्वारवती या द्वारका, जो तीनों लोगों में प्रसिद्ध होगी। वह पुरी इंद्र की अमरावती के समान परम रमणीय होगी। यदि महासागर जल से ढकी हुई भूमि का कुछ भाग दे देगा तो वहां उपयुक्त गुणों से संपन्न पुरी का निर्माण हो सकेगा। साक्षात विश्वकर्मा पधार कर वहां आपकी इच्छा के अनुसार नाना प्रकार के शिल्प कर्म करेंगे। प्रभु, आप मणि, मोती, मूंगा, हीरा, वैदुर्य तथा दिव्य भावों से युक्त त्रिलोकी के अनन्य दिव्य रत्नों द्वारा ऐसे महल बनाइए जो स्वर्ग लोकी देव सभाओं के समान शोभा पा रहे हो। उनमें सैकड़ों दिव्य खम्भे लगे हो। वह महल सोने की ईटा से बने हो और उन्हें सब प्रकार के रत्नों से विभूषित किया गया हो। वह शुभ्र प्रसाद दिव्य ध्वजा और पताकाओं से अलंकृत हो। चंद्रमा और सूर्य के समान प्रतीत होते हो और देव गंधर्व उनकी रक्षा में तत्पर रहे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति अपना मनोभाव प्रकट करके विनता नंदन गरुड़ ने सिर झुकाकर उन दोनों भाइयों को प्रणाम किया। फिर वे अपने आसन पर बैठ गए। राजन, फिर बलराम सहित श्री कृष्ण ने भी गरुड़ की कही हुई हित कर बात पर विचार करके उसे प्रकाशित करने की इच्छा की और बहुमूल्य सुंदर आभूषणों द्वारा विनता नंदन गरुड़ का विधिवत सत्कार करके उन्हें विदा कर दिया। तत्पश्चात देवलोक में विहार करने वाले दो अमरों की भांति वे दोनों भाई मथुरा में सुख और आनंद के साथ रहने लगे। गरुड़ का यह वचन सुनकर महायशस्वी भोजराज उग्रसेन श्री कृष्ण से
स्नेह और विश्वास पूर्वक यह अमृत की समान मधुर वचन बोले। श्री कृष्ण यदुकुल का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री कृष्ण शत्रुसूदन, आज मैं तुमसे जो बात कहता हूँ उसे सुनो। जैसे पतिहीन स्त्रियां कहीं सुख से नहीं रह सकती, उसी प्रकार तुमसे बिछुड़कर हम समस्त यादव इस नगर या राज्य में सुख से नहीं सकते हैं। दूसरों को मान देने वाले तात हम तुमसे सनात होकर तुम्हारे बाहुबल का आश्रय ले नरेंद्र की तो बात ही क्या है, इंद्र सहित संपूर्ण देवताओं से भी नहीं डरते हैं। यदुश्रेष्ठ यादव प्रवर, तुम विजय के लिए जहां जहां जाओ वहां हम सबको साथ लिए चलो। राजा उग्रसेन की बात सुनकर देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, राजन, अब आपकी जैसी इच्छा होगी वैसा ही करूंगा, इससे संशय नहीं है। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। अब मैं 50 अध्याय प्रारंभ करने जा रहा हूँ। इसमें श्री कृष्ण की आज्ञा से यादवों का द्वारकापुरी के प्रस्थान होने के विषय में हम श्रवण करेंगे। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदंतर किसी समय कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने यादवों की सभा में बैठी हुई समस्त सभा सदों से यह हेतु युक्त उत्तम वचन कहा। यह राष्ट्र की माला से अलंकृत समुचे राष्ट्र को माला की भांति धारण करने वाली राजधानी मथुरापुरी यादवों की भूमि है। हम भी यहीं पैदा हुए हैं और इसी के ब्रज में पल कर बड़े हुए हैं। इस समय हमारा सारा दुख दूर हो गया है। हमारे शत्रु भी हमसे हार मान चुके हैं। हमने राजाओं से बैर मोल ले लिया और जरासंध से लड़ाई छेड़ दी है। हमारे पास पर्याप्त वाहन है, पैदलों की संख्या भी अनंत है। हमारे खजानों में विचित्र रत्न है तथा हमारे मित्रों की संख्या भी बहुत है। परंतु यह मथुरा भूमि बहुत छोटी है और शत्रु का सुगमता पूर्वक इसमें प्रवेश हो जाता है। इधर हमारे सैनिकों और मित्रों की बहुत अधिक वृद्धि हुई है। हमारे पास जो 1 करोड़ कुमार अविवाहित सैनिक है तथा ये जो पैदल के बहुत से दल है, इनके भी यही रहने से यहाँ बड़ी भीड़ भाड़ दिखाई देती है। अतः यदु पुंगबो अब यहाँ निवास करना मुझे अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं दूसरी पूरी बसाऊंगा। मेरी इस धृष्टता को आप लोग क्षमा करेंगे। इस यादव सभा में मेरे हार्दिक अभिप्राय के अनुसार जो बात कही गई है वह समय अनुसार आप लोगों के उद्भव के लिए ही है। यदि आप लोगों को अनुकूल जचती हो तो कहिए। तब समस्त यादव प्रसन्न मन से बोल उठे, प्रभु, इस यादव समाज के उद्भव के लिए आपको जो अभिष्ट हो वह कार्य कीजिए। तब समस्त वृष्णि वंशी मिलकर उत्तम मंत्रणा करने लगे। यह जरासन, यह कालयावन हम लोगों के लिए अवध्य कर दिया गया है। हमारे उस शत्रु का सैनिक बल बहुत बड़ा है। हमारे पक्ष के नरेशों ने शत्रु की उस सेना का बड़ा भारी विनाश किया है, तो भी उसको पास अभी बहुत सी सेनाएं हैं जिन्हें हम लोग 100 वर्षों में भी नहीं मार सकेंगे। अतः हमारा विचार उनसे हट जाने के लिए हो गया है। इसी बीच में कालेबन सहित राजा जरासन फिर वैसा ही सेना साथ लेकर मथुरा पर चढ़ आया। उस समय मथुरा के सैनिकों के लिए जरासंध की सेना को ही रोकना अत्यंत कठिन कार्य था। फिर जब यादवों ने कालेबन का भी आगमन सुना, तब तो उन्होंने मथुरा से हट जाना ही अपने लिए श्रेष्ठ कर कहा। आज ही वह पुण्य दिवस है जबकि अपनी सेना के साथ हमारे यहाँ
से निकल चलना है। यह सुनकर समस्त यादव कृष्ण की आज्ञा से उस पुरी को छोड़कर निकल गए। उस समय सैन्य समूह के कोलाहल से भरे हुए यादवों के दल समुद्र के जल प्रवाह की भांति जान पड़ते थे। वसुदेव आदि सभी यादव अपने श्रेयों के साथ कसे कसाए मतवाले हाथियों, रथों और सुसज्जित अश्वों के द्वारा मथुरा छोड़कर चल गए। उन सब के डटे पीटकर शोधनों तथा जाति भाइयों को साथ वहां से प्रस्थान किया था। भारत श्रेष्ठ सुवर्ण भूषित रथों, मतवाले, गजराजों और सारथी की आज्ञा मात्र से उछल कर चलने वाली तथा हाथ में चाबुक लिए सवारों द्वारा हाके जाने वाले घोड़ों से अपनी अपनी श्रेष्ठ सेनाओं की शोभा बढ़ाते तथा उन्हें देखकर अपने साथ लिए जाते हुए वृष्णि वंशी बड़े हर्ष के साथ पश्चिम दिशा की ओर प्रस्थित हुए। तदंतर युद्ध कुशल श्री कृष्ण आदि सभी मुख्य मुख्य यादव अपने नेताओं को साथ लेकर चले। वे यदुपुंग वीर सिंधुराज की दल प्राय देश में जा पहुंचे, जो नाना प्रकार की लताओं से विचित्र शोभा पा रहा था। नारियल के बहुत से वन वहां सुशोभित होते थे। नागकेसरों के झुंड इधर उधर सब और फैलते थे, जिनके वहां की कमनीयता और भी बढ़ गई थी। केवड़ों की झाड़ियों से वह प्रदेश अलंकृत हो रहा था। कहीं कहीं ताड़, पुन्नाग, बकुल और अंगूर के वन उस भूभाग को और घना बना रहे थे। जिन्हें सुख ही प्रिय है, वो सब यादव वहां के रमणीय स्थानों में स्वर्ग में रहने वाले देवताओं के समान आनंद का अनुभव करने लगे। शत्रु वीरों का संहार करने वाले श्री कृष्ण ने नगर के वास्तु स्थान की खोज करते हुए समुद्र से सुशोभित होने वाले एक विशाल प्रदेश देखा। वहां स्थान बालू के साथ ही तांबे के रंग वाली मिट्टी से सुशोभित था। वाहनों के लिए हितकर तथा नगर उपयोगी शुभ लक्षणों से संपन्न था। वह ऐसा मनोहर प्रतीत होता था मानो लक्ष्मी ने उसे अपना वास स्थान बना लिया हो। सिंधुराज का वह प्रदेश समुद्र की वायु से विजित सागर के जल से सेवित तथा नगर उपयोगी लक्षणों से सुशोभित था। वहां पास ही रईबतक नाम से प्रसिद्ध पर्वत था, जिसके शिखर मंदराचल के समान ऊंचे और रमणीय थे। वह पर्वत सब और से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां एकलव्य रहता था। आचार्य द्रोण भी वहां दीर्घकाल तक निवास कर चुके थे। बहुत से मनुष्य वहां आते जाते थे तथा वह पर्वत सब प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। उसके पास ही उस राजा रेवत की बिहार भूमि थी, जिसका बड़े सुंदर ढंग से निर्माण किया गया था। उस भूमि का नाम था द्वारवती, जो विशाल होने के साथ ही शतरंज या चौरस की बिछात के समान चौकर थी। भगवान कृष्ण ने वहां नगर बसाने का विचार किया। यादवों को भी वहां सेना का पड़ाव डालना जज गया। दिन में जबकि सूर्य पर लाली छा रही थी, वहां श्रेष्ठ यादवों ने सेना के रक्षक नियुक्त किए और सैनिकों की ठहरने के लिए छावनी तैयार कराई। यदु प्रवर भगवान श्री कृष्ण ने यादवों के साथ उस प्रदेश में एक सुस्थिर नगर बसाने के लिए निवास किया। गत के बड़े भाई यादव श्रेष्ठ पुरुषोत्तम ने मानसिक संकल्प के द्वारा उस पुरी का नाम निश्चित किया और मन से ही विधि पूर्वक उसमें गृहों का विभाग किया। राजन, इस प्रकार बंधु बांधवों सहित यदुवंशी द्वारकापुरी में पहुंचकर वहां उसी तरह सुख से रहने लगे जैसे देवता स्वर्ग में रहते हैं। किसी हंता श्री कृष्ण की
काले वन का आना जानकर उसके और जरासंध के भय से द्वारकापुरी को चले गए। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि।